ओं सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इक्षते जोगयुगतात्मा सर्वत्र समदर्शनम् ओं सर्वव्यापी सर्वव्यापी अनंत चेतनार सर अर्थात परं ब्रह्म परमात्मा रे एक भाव रे स्थिति रूप जोग द्वारा जुक्त आत्मवान तथा सर्वत्र समभाव दर्शन करुथिबा योगी आत्मा को सकल भूत रे अवस्थित और सकल भूत को आत्मा रे कल्पित होइतिबा देखंती। जोग जुगतात्मा पदटी कहार वाचक सचिदानंद निर्गुण निराकार ब्रह्मरे जी अभिन्न भाव रे अवस्थित होई गलेनी। जोग जुगतात्मा पदटी हेउची से ब्रह्म भूत जोगींक वाचक। यहाँ वर्णना पंचम अध्याय रे 21 श्लोक रे ब्रह्म जोग जुगतात्मा नाम रे तथा पंचम अध्याय रे 24 और षष्ठ अध्याय रे 27 और अष्टादश अध्याय रे 54 श्लोक रे ब्रह्मभूत नाम रे होईची। एपरी योगी सर्वत्र समभाव दर्शन करंती कहिले कौन बुझाए। पंचम अध्याय रे 18 और यही अध्याय रे 32 श्लोक रे ज्ञानी महात्मांक समदर्शन वर्णना करा जाईची। सेहीपरि यही योगी मध्य समस्तंक सहित शास्त्रानुकूल यथायोग्य सद्व्यवहार करी नित्य निरंतर समस्तंक ठारे निजर स्वरूप भूत एक ही अखंड चेतन आत्मा को देखंती। या ही तांकर समस्तंकु समभाव रे देखिबा। आत्मा को सकल भूत रे स्थित ओ सकल भूत को आत्मा रे कल्पित देखिबा कौन। एक अद्वितीय सचिदानंद घन परं ब्रह्म परमात्मा ही सत्य तत्व तांकठारु भिन्न यही समस्त जगत किछि भी नुहे। यही रहस्य को भूत रूपे बुझी सेतिरे अभिन्न भाव रे अवस्थित होई स्वप्न र दृश्य वर्ग रे स्वप्न द्रष्टा पुरुष परी चराचर प्राणी मानक मध्यरे एक अद्वितीय आत्मा ही अधिष्ठान रूप रे परिपूर्ण होइछंती बोली दर्शन करिबा ही समस्त प्राणी को मध्य आत्मा को देखिबा अर्थात एक अद्वितीय आत्मा ही यही सबु रूप रे देखा जाउछंती। प्रकृत रे तांको व्यतीत अन्य किछि ही नाही बोली भल भाव रे अनुभव करिबा ही समस्त प्राणी को मध्य आत्मा को देखिबा। सेही परि समस्त चराचर प्राणी को आत्मा रे कल्पित को देखिबा अर्थात स्वप्न रु चेइथिबा व्यक्ति जे परि स्वप्न जगत को बा नाना प्रकार कल्पना करुथिबा मनुष्य जे परि कल्पित दृश्य को निज संकल्प आधार रूप रे ही निज मध्य रे देखे से परि देखिबा ही समस्त प्राणी को आत्मा रे कल्पित देखिबा। यही भाव स्पष्ट करिबा पई भगवान आत्मा सहित सर्वभूतस्थम विशेषण देई आत्मा को प्राणी मानक ठारे स्थित बोली देखिबा कथा कहिछंती। किंतु प्राणी मानक को आत्मा रे स्थित बोली देखिबा कथा न कही केवल देखिबा को ही कहिले। एपरि भाव रे सांख्य योग साधना करुथिबा योगींकर ओ तांकर सर्वत्र समदर्शन रूपक अंतिम स्थिति वर्णना करिबा परे वर्तमान भक्ति योग साधना करुथिबा योगींकर अंतिम स्थिति ओ तांकर सर्वत्र भगवत दर्शन विषय वर्णना करुछंती। ओं नमो भगवते वासुदेवाय ओं परमात्मने नमः। जो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति।
जेउ पुरुष सकल प्राणी ठारे सकलंकर आत्मा रूपे मते अर्थात वासुदेव को ही व्यापी रही देखती से सकल प्राणी को मोर अर्थात वासुदेव अंतर्गत थिवा देखती तांका पाई मु अदृश्य हुए नहीं कि से मो पाई अदृश्य होती नहीं। सकल प्राणी ठारे वासुदेव ओ वासुदेव ठारे सकल प्राणी को देखिबा कहिले कौन बुझा जाए जेपरी मेघरे आकाश थाए ओ आकाश रे मेघ थाए सेही परी सकल प्राणी मध्य भगवान वासुदेव अछंती ओ वासुदेव मध्य सकल प्राणी अछंती बोली अनुभव करिबा ही एपरी देखिबा। कार्य कारण दृष्टि ना व्याप्यो व्यापक दृष्टि ना आध्येय आधार दृष्टि एपरी देखिबा सबु दृष्टि एपरी देखिबा देखा जाई पारे कारण मेघरे आकाश थिबा परी भगवान वासुदेव ही यही संपूर्ण चराचर संसार रे महाकारण अटंती से ही समस्त मध्य व्याप्त होइचंती ओ से ही समस्त एकमात्र आधार से परमेश्वर आकाश परी समस्त चराचर संसार रे महाकरण किपरि और सर्वव्यापी तथा सर्वाधार किपरि आकाशाद वायु वायुरग्नि अग्निराप यही श्रुति वाक्य अनुसार आकाश रु वायु वायु तेज और तेज रु जल रूपक मेघर उत्पत्ति हला। आकाश पंचमाहुत मध्य प्रथम वो अन्य सबर कारण परंपरा अनुसार यार उत्पत्तिर मूल कारण हेउची प्रकृति प्रकृति ही परमेश्वर अध्यक्षतार समस्त को रचना करे ओ सही प्रकृति हेउची परमेश्वर एक शक्ति विशेष तेणु प्रकृति परमेश्वर ठारू भिन्न नुहे यही दृष्टि संपूर्ण चराचर जगत तांको ठारू उत्पन्न हुए अतएव से ही यार महाकारण भगवान मध्य स्वयं कहिचंती अहं सर्वस्य प्रभव मत सर्वं प्रवर्तते अर्थात मु समस्तंकर सृष्टिकर्ता ओ मो जोगु ही समस्ते चेष्टा करंती यही भाव रे आकाश जेपरी मेघर सब अंश रे संपूर्ण रूपे परिपूर्ण अर्थात व्याप्त सही परी परमेश्वर समस्त चराचर संसार रे व्याप्त मोया तत्मिदं सर्वं जगत व्याक्त मूर्तिना मोर अव्यक्त मूर्ति परमात्मा द्वारा ही यही सारा संसार व्याप्त पुणी मेघर आधार आकाश आकाश बिना मेघ रहिबो केउठी केवल मेघ कहीं वायु तेज जल आदि कौनसी भी भूत आकाश रे आश्रय बिना रही पारिबो नाही सेही परे परमेश्वर ही यही समस्त चराचर जगतर एकमात्र परमाधार तंती समस्त जगत रे भगवानंकर साकार रूपक ओ भगवानंक साकार रूप रे समस्त जगत को किपरि देखा जाई पारिबो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कौन से चतुर बहुरूपी नाना प्रकार वेश धरी आसिले भी जे ता सहित ओ तार कथावार्ता आदि सहित परिचित से परी तार सबु रूप रे ताकु चिन्हि पारे सेही परी समस्त जगत रे जेते भी रूप अछि सबु श्री भगवानंकर ही रूप बोली भक्त जानि पारंती किंतु आमे ताकु चिन्हु ना तेणु ता सबु भगवानंक ठारू भिन्न बोली भाबी से सबु को भय करू और संकोच करू एवं
सेमानंकर सेवा करबा को चाहू ना, किंतु जे समस्त जगतर सब प्राणी मध्य रे तांको चिन्हि पारंती, भिन्न रूप होइतिबारु हुए तो से बाह्य व्यवहार रे तांको प्रति प्रभेद रखी पारंती, किंतु हृदय रे तांकर पूजा ही करंती। आमर पिता बा प्रियतम बंधु अन्य कौनसी रूप रे आसिले मध्य जदि आमे ताकू चिन्हि पारू तेबे तांकर सेवा और सत्कार रे किछि त्रुटि रखुन कि। तेणु गोस्वामी तुलसीदास कहंती, सिय राममय सब जग जानी, करऊ प्रणाम जोरी जुग पानी, सकल जगत सीताराममय जानी मु समस्त को दुई हाथ जोड़ी प्रणाम करुछि। बलराम जेपरी ब्रजरे बाछुरी गोप बालक ओ सेमानंकर सबु सामग्री रे श्री कृष्ण को ही दर्शन करुथिले एवं ब्रज गोपी माने जेपरी निजर प्रेम पूर्ण नयन रे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम परमात्मने नमः सर्वदा और सर्वत्र श्री कृष्ण को ही दर्शन करुथिले। भक्त माने सेहीपरी जार जेउ स्वरूप इष्ट सर्वत्र भगवानंकर सही स्वरूपर रूप दर्शन करिबा उचित। या ही भगवानंकर साकार रूप को जगतर सर्वत्र देखिबा। अर्जुन जेपरी भगवान कृष्णंकर दिव्य शरीर रे पिता माता जशोदा जेपरी पुत्र रूपी श्री कृष्णंकर मुखद्वार रे एवं भक्त काकभूषणी जेपरी भगवान श्रीरामंक उदर रे समस्त विश्व दर्शन करिथिले। भक्त सेहीपरि समग्र विश्व को निजर इष्टदेव भाव इष्टदेव भगवानंकर जेकोसी रूप रे देखिबा उचित। या ही भगवानंकर सगुण रूप रे समस्त जगत को देखिबा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम परमात्मने नमः। तांकु मु अदृश्य नुहे ओ मते से मते अदृश्य नुहंती। एई कथार अभिप्राय कौन? प्रथम प्रश्नर उत्तर अनुसार जे समग्र जगत रे भगवान को ओ भगवान ठारे समग्र जगत को देखंती, तांको दृष्टि रे भगवान केबे अदृश्य नुहंती ओ से मध्य भगवान दृष्टि रे अदृश्य नुहंती। अभिप्राय एई कि जे सौंदर्य माधुर्य ऐश्वर्य औदार्य आदि अनंत सागर रसमय ओ आनंदमय भगवानंकर देव दुर्लभ सचिदानंद स्वरूप साक्षात दर्शन होई जिबा परे भक्त ओ भगवानंकर संजोग सबु दिन पाई अतुट होई जाय। भगवानंकर सगुण साकार स्वरूपर वर्णना दर्शन पाई आरंभ रे किपरि साधना करिबा उचित ओ सही साधनार अंतिम स्थिति किपरि होई जाय। प्रथम कथा हैला सगुण साकार स्वरूप रे श्रद्धा। सगुण साकार स्वरूपर उपासकंकु दृढ़ निश्चय करिबा को हेबो जे तांकर इष्टदेव सर्वशक्तिमान ओ सर्वोच्च से ही निर्गुण सगुण सबु किछि। जदि साधक निज इष्टंक अपेक्षा अन्य कौनसी स्वरूप को श्रेष्ठ बोली मने करिवे तेबे तांको निज इष्टंक उपासना रु सर्वोच्च फल मिली पारिबो नाही। ता छड़ा भगवानंकर जेउ स्वरूप रे भक्तंकर इष्ट बुद्धि दृढ़ होई जिवो सेही स्वरूपर कौनसी एक मन अनुकूल मूर्ति बा चित्रपट सम्मुख रे रखी ताहा जड़ बोली न भावी
सेतिरे प्रभु प्रत्यक्ष भाव रे तथा जीवंत होई अछंती बोली अनुभव करी अत्यंत श्रद्धा और प्रेमर सहित विधि पूर्वक तांकर पूजा करवा उचित एवं प्रार्थना स्तुति तथा ध्यान करी आदि द्वारा तांको प्रति उत्तरोत्तर प्रेम बढ़ाई चलवा उचित। पूजा समय रे गभीर श्रद्धार सहित साधक धारणा करने को हेब जे भगवान से मूर्ति जड़ मूर्ति नुहे बरं से मूर्ति साक्षात चला बुला हस खेल कथाभाषा खियापिया करुथिबा जीवंत भगवान। जदि साधक श्रद्धा प्रकृत होइथिबो तेबे सेई विग्रह रे ही भगवान तांको पाई चेतन और अर्चावतार होई जिबे। विभिन्न भाव रे निजर भक्त वत्सलतार प्रत्यक्ष परिचय देई साधक जीवन को सफल और आनंदमय करि देवे। मीराबाई आदि मध्ययुगीय भक्तंकर जीवन रे एपरि अर्चावतार प्रकट होइछंती। तापरे भगवत कृपारु ताहांकु निज इष्टंकर प्रत्यक्ष दर्शन मध्य होई जाय होई पारिबो। दर्शन पाई कौनसी निश्चित समय सीमा नाही। साधकंक उत्कंठा वो भगवत कृपा उपरे निर्भरशीलता जेपरी ओ जेते परिमाण रे हुए तारि अनुसार प्रभु तांको सेते शीघ्र बा विलंबर दर्शन दे पारिबे। प्रत्यक्ष दर्शन हेबा परे भगवत कृपारु से जेते बेले वो जेउटी चाहिबे सर्वदा सर्वत्र भगवान दर्शन मध्य करि पारिबे। साक्षात भगवत दर्शन हेबा परे साधकर स्थिति किपरि हुए ताहा जे दर्शन करिसंती से ही जानती। अन्य केही से विषय रे किछि कहि पारिबे नाही। साकार भगवानंकर दर्शन सबुटी लाभ करिवा को जे साधना करा जाए ताहार एक प्राणी के प्रणाली हेउची जेउ स्वरूप रे निजर इष्ट भाव हेबो सेई स्वरूप रे विग्रह बा चित्रपटर पूजा ओ उपरोक्त प्रकार रे करिवा को पड़िबो। ता संगे संगे एकांत रे बसी प्रतिदिन नियम पूर्वक तांकर ध्यान अभ्यास करी चित्तरे सेई स्वरूप रे दृढ़ धारणा आनिबा को पड़िबो। किछि धारणा हेबा परे एकांत स्थान रे बसी आखि खोली आकाश रे मानसिक मूर्ति रचना करी ताहा देखिबा को अभ्यास करिवा उचित। भगवत कृपा उपरे आश्रय करी विश्वास श्रद्धा और निश्चय सहित बारंबार एपरि अभ्यास करि चलिले किछि समय पर आकाश रे इष्टंकर सर्वांग सुंदर हसुथिबा कथा कहूथिबा मूर्ति देखा जीवो। ये अभ्यास साध्य कथा। चित्तवृत्ति मानक इष्ट स्वरूप आकाशर आकार रचना करिबारे अभ्यास सिद्ध करि सारिबा परे जेउ क्षणे भी उक्त स्वरूप रे अनन्य चिंतन हेबो सेई क्षणे साधक जेउठी चाहिबे सेईठी आखि सांगरे इष्टंक स्वरूप देखि पारिबे। यही अभ्यास दृढ़ होई जिबा परे चला बुला करिबा समय रे वृक्ष लता मनुष्य पशु पक्षी आदि जहा किछि पदार्थ दिसिब मन द्वारा से सबुर आकार और रूप हटाई देई से सब स्थान रे इष्ट मूर्तिर दृढ़ धारणा आनिबा उचित। एपरि करि चलिले साधक सहजरे प्रत्यक्ष वस्तु रे निज इष्टंक मानसिक मूर्ति को ही दर्शन करने को सक्षम हो जिवे। यहाँ परे भगवत कृपारु ताहांकु भगवानंकर वास्तविक दर्शन मध्य मिल जाई पारिबो ओ से प्रत्यक्ष ओ यथार्थ रूप रे सर्वत्र भगवानंकु देखि पारिबे।
सर्वत्र भगवत दर्शन द्वारा भगवान साक्षात्कार पाइबा कथा कही सारी वर्तमान भगवत प्राप्त पुरुष लक्षण और महत्व निरूपण करुछंती। ओम नमः।